क्या पश्चिम एशिया फिर से एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है? जवाब है हाँ, और बहुत तेजी से। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फंसी हुई है, दूसरी तरफ सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन साथ ही तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर और हजारों सैनिक तैनात करने की तैयारी भी करते हैं। सवाल उठता है, अगर शांति ही मकसद है तो इतनी सैन्य ताकत क्यों बढ़ाई जा रही है? वह ईरान भी हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ये वही इलाका है जहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में यहाँ की हर हलचल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है और अब इसका असर भारत पर भी दिख रहा है। फारस की खाड़ी में भारतीय जहाज फंसे हुए हैं और कई दिनों से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। यानी ये सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं, बल्कि वैश्विक संकट की शुरुआत बन सकता है। यहाँ ये भी सवाल उठता है कि भारत इस पूरे हालात में क्या कर रहा है। जानकारी के मुताबिक इस समय फारस की खाड़ी में 14 भारतीय जहाज मौजूद है, जिनमें से ज्यादातर भारतीय झंडे वाले हैं। हाल ही में 2 जहाजों पर ईरानी नेवी की तरफ से फायरिंग हुई, जिसे बाद में चेतावनी बताया गया। लेकिन सवाल है, क्या इसे हल्के में लिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए भारत सरकार ने तुरंत हालात की समीक्षा की, ईरान के साथ संपर्क बनाए रखा और जहाजों को सख्त सुरक्षा निर्देश दिए। क्रू को अनावश्यक मूवमेंट से बचने, हाई अलर्ट पर रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है। भारतीय नौसेना भी पूरी तरह तैयार है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो जहाजों को सुरक्षित निकाल सके। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जब एक तरफ अमेरिका की नाकेबंदी और दूसरी तरफ ईरान की सख्ती हो, तो किसी देश के लिए संतुलन बनाना आसान नहीं होता। भारत फिलहाल अपने व्यापार और नागरिकों को सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि ईरान आखिर बातचीत से पीछे क्यों हट रहा है। अमेरिका कहता है कि वो बातचीत चाहता है, लेकिन साथ ही ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी भी जारी रखता है। ईरान इसे सीधे तौर पर युद्ध जैसी कार्रवाई मानता है। ईरानी विदेश मंत्री ने साफ कहा कि धमकी और दबाव में कोई बातचीत नहीं होगी। यानी एक तरफ बातचीत का प्रस्ताव और दूसरी तरफ दबाव की रणनीति, यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। इसके अलावा हाल ही में एक घटना में अमेरिकी कार्रवाई के बाद ईरान और ज्यादा सख्त हो गया। ईरान के लिए ये सिर्फ बातचीत का मुद्दा नहीं, बल्कि उसकी संप्रभुता और प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। ईरान की मांगे भी साफ है, प्रतिबंध हटाए जाए, उसकी जब्त संपत्तियां वापस की जाए और उसके अधिकारों को स्वीकार किया जाए। जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होती, तब तक बातचीत आगे बढ़ना मुश्किल है। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या ये टकराव युद्ध में बदल सकता है? फिलहाल दोनों देश सीधे युद्ध से बचना चाहते हैं, लेकिन हालात बेहद संवेदनशील हैं। एक छोटी सी गलती या गलतफहमी पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकती है। संयुक्त राष्ट्र लगातार शांति की अपील कर रहा है, लेकिन जमीनी स्थिति कुछ और ही कहानी बता रही है। दिलचस्प बात यह है कि पर्दे के पीछे बातचीत की कोशिशें अब भी जारी हैं और इस्लामाबाद को एक संभावित मंच माना जा रहा है। यानी सामने तनाव और पीछे कूटनीति, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर संतुलन बिगड़ा तो इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। भारत समेत पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।